व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक, बिना मिलावट के, देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा में MSEDCL की बिजली आपूर्ति, इसकी जो ST और LT लाइंस है, ओवरहेड केबल्स है, अब इसका अंडरग्राउंड करने का काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। आज अंडरग्राउंड केबलिंग का पहला एरिया जो है, अंबाजी मेडिकल से लेकर के नूरानी होटल तक का ये पूरा परिसर, जिसमें अलमास कॉलोनी है, घासवाला है, इससे जुड़ा हुआ आसपास का तमाम इलाका है। तो यहाँ पर ये अंडरग्राउंड केबलिंग के बाद इसके लिए RMU लगाया जाता है। इस RMU की ओपनिंग की गई है विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान के हाथों। किस तरीके से ये काम शुरू हुआ है, किस तरीके से मनपा ने इसके लिए निधि दी थी, अशरफ भाई क्या जानकारी देंगे? कब ये प्रस्ताव आया था मनपा की तरफ से, कितना इस पे बजट दिया गया था, और MSEDCL और मनपा के समझौते के तहत ये काम कैसे किया गया? देखिए, कैसा था कि काफ़ी हद तक जब रोड वाइंडिंग करने के बाद रोड बड़ा करने के लिए हमने माननीय जितेंद्र रावत साहब ने सोचा और सभी नगर के साथ मीटिंग की, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है अंडरग्राउंड करने के लिए, और ये पोल अड़चन आती थी, और MSEDCL के पास फंड का हाँ ना था, तो इसीलिए थाने महानगर पालिका विद्युत विभाग से 22 करोड़ रुपए 3 साल पहले इसको तरतूद करके लाया गया। लेकिन प्रोसीजर, टेंडर लगना और फिर कोविड के कारण काफ़ी हद तक काम स्लो हुआ। लेकिन हाल ही में जब कोविड की संख्या, पेशेंट की संख्या कमी हुई, तो ये रोड जो है, जो ऐसे ही पड़ा था, इसको अब बड़ा करने की अहम जिम्मेदारी हो गई है। और बारिश से पहले हम प्रायोरिटी पे लेके शहर को रोड बड़ा करके, ये जो पोल है आप ये देख रहे, इसको अंडरग्राउंड करके शहर वासियों को काफ़ी हद तक ट्रैफिक से राहत मिलेगी। यानी सारे ओवरहेड केबल और तमाम पोल निकल जाएंगे। सारे ओवरहेड LT पोल, ये जितने भी सब के बड़े पोल है, वो सब निकल जाएंगे। और जो मेन रोड पर ट्रांसफार्मर है, उनकी भी 4 जगह हमने देख लिए, कहीं सोसाइटी के अंदर, कहीं उस तरफ पीछे, तो उनको भी कोई ब्रिज के ऊपर लगा के RCC वॉल करके उसके ऊपर रख देंगे। तो जो बीच बीच में ब्लॉकेज है, मतलब हमको पूरा जो रोड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, छोटा है, तो वो ट्रांसफ़र और ये चीज़ होने से एक तरीके से पूरा मुमरा पुलिस स्टेशन से लेके कौसा तक एक बड़ा रोड आपको दिखेगा। ट्रैफिक में भी राहत मिलेगी। ट्रैफिक में भी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ मित्तल रोड शुरू हो जाएगा, और साथ में बारिश में ये भी काम, बारिश से पहले हमारे शेख भाई यहाँ पे काम कर रहे दिन रात, बारिश से पहले ये काम तुरंत हो जाएगा। तो दोनों मित्तल रोड और ये रोड बड़े होने से मुमरा कौसा के अंदर काफ़ी हद तक ट्रैफिक से राहत मिलेगी। अशरफ भाई, एक बात रहेगी, अब ये RMU यहाँ लग गया है, पावर अंडर केबल के तहत जनरेट इस यहाँ से शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इसको अब जोड़ा जाएगा टोरेंट से। तो तकनीकी, गैर तकनीकी तौर पर जोड़ना न जोड़ना अपनी अपनी मर्जी होगी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रहेगी, तो ऐसी बातों के लिए क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूँ, टोरेंट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं, ये महानगर पालिका की नीति और विद्युत विभाग की। और जो हमने मुमरा कौसा की जो ये लाइट थी, जब टोरेंट का मामला ही नहीं था, तो जब ये लाइट थी और हमारी ज्वाइंट मीटिंग करके कॉर्पोरेशन और MSEDCL के अधिकारी ज्वाइंट मीटिंग करे, और माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब और नगर सेवकों ने खास तौर से इसके ऊपर जोर दिया कि इसको तुरंत कैसे किया जाए। तो ये जभी का तरतूद किया हुआ फंड है, जिसकी यूटिलाइज के लिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि शासन का, प्रशासन का काम है, तो टेबल वाइज घूमते घूमते, और 1.5 साल कोविड ने खा गया। कोविड से इसको टोरेंट से जोड़ के बेफजूल में ये कोई बात ही नहीं है। ये पूरा विद्युत नगर पालिका का बजट है, जो शहर वासियों के मुख्य रोड को बड़ा करने के लिए, उनके LT और ST पोल के लिए अंडरग्राउंड करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए महानगर पालिका ने दी थी। हकीम शेख, आप पूरा इस काम को संभाल रहे निजी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर, तकनीकी तौर पर टेक्निकली क्या जानकारी देंगे? RMU ये यहाँ शुरू हो गया है, एक और इससे पहले शुरू हुआ है, वो कौन से इलाके में शुरू हुआ है, और
क्या फ़ायदा पहुंचेगा इसका? फ़ायदा जैसे कि पहले मेन लाइन पूरा बंद करना पड़ता था, अभी आरएमयू लगाने से रिंग यूनिट कहते हैं इसको। जैसा कि आलमास का एरिया बंद करना है तो ये मशीन में से बटन ऑफ कर दिए, फिर आलमास का एरिया बंद रहेगा। अगर आपने घास वाले में काम करना है, यहाँ से घास वाले का अपन बटन बंद करने का, घास वाले का काम, पूरा लाइन सप्लाई बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी इसके आगे। यानी कि किसी भी फॉल्ट की वजह से पहले पूरे शहर की बिजली या पूरे इलाके की बिजली जाती थी, वैसा अब नहीं होगा। नहीं, अभी जहाँ नहीं। फॉल्ट है सिर्फ वहीं जाए। जहाँ फॉल्ट है वहीं का एरिया बंद करो, वहीं से काम करते रहो और पूरा एरिया चालू रहेगा उसमें। इब्राहिम भाई, आपका पुराना और नया दोनों वार्ड है यहाँ पर, तो किस तरीके का ये काम है और लोगों के लिए कितना फ़ायदा है इसमें? देखो, मैं सबसे पहले हमारे मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले हमारे वार्ड से इसकी शुरुआत हुई है। इसका बेनिफिट जब भी अभी लाइट जाएगी तो पहले पूरे शहर की बंद करना पड़ती थी, अभी हमारे एरिया भी इसमें इफेक्ट होता था। अभी आगे काम चालू होने वाला, आगे की लाइट इफेक्ट होएगी, यहाँ की लाइट इफेक्ट नहीं होएगी। तो इसका हमको सबसे पहले बेनिफिट कौसा मार्केट को भी मिला, अलमास कॉलोनी को भी मिला। मैं इसके लिए ये शेख भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, टीएमसी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहा एक बात आ रही है टोरेंट के बारे में, इसमें टोरेंट का कोई लेना देना नहीं। शानू भाई ने पूरा क्लियरिफिकेशन कर दिया है कि ये MACDCL को महापालिका ने सपोर्ट किया हुआ है, ताकि जो रास्ता भी हमारा चौड़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है रास्ता, अभी इसकी वजह से ये RMU जो लगा है उससे हम ये लाइन भी सारी हट जाएगी और बहुत हद तक इंशाल्लाह ट्रैफिक का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आज लगाई गई, काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, आज इसका ओपनिंग किया गया है। ओवरहेड केबल और पोल्स वगैरह सब हटाने का इसके तहत प्रोसीजर है, या अंडरग्राउंड या RMU के तहत है। तो इसको टोरेंट का भी डब्बा बोला जा रहा है। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी जानकारी देंगे इसकी? देखो, जयसवाल साहब जब थाना मुमरा का दौरा करने के लिए आए थे, तभी ये रोड वाइडिंग का काम उन्होंने 2016 में ये रोड वाइडिंग का काम अपन चालू किया था। और 2018 में अपने को ये फाइल की मंजूरी मिली थी, रोड वाइडिंग के फाइल की, और उसको 3 साल का पीरियड अपन दिया था। उसमें से एक पार्ट था कि इलेक्ट्रिक पोल और केबल शिफ्टिंग करने का, वो TMC के ने MAC हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसने 65 करोड़ का एक फाइल बनाई, और ये काम TMC का है, ये डब्बा TMC का है, टोरंटो का और उसका कुछ संबंध नहीं है। ये 2017-18 में फाइल मंजूर हो गई, टोरंटो तो अभी आ गया, 20 में आ गया, टोरंटो का और इसका कुछ संबंध बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा एक लोगों के जो मन में टोरंटो का काम है, टोरंटो के ताबे में गया था, अभी गया है, मगर ये काम हमारा पुराना है। ये पुराना काम हम पूरा करके अंडरग्राउंड केबल डालने का, ये पोल बिल इलेक्ट्रिक सब निकालने का अपने को, तभी ये रोड वाइडिंग सक्सेस हो जाएगा। इसके लिए अपन ये डब्बा बिठाया। पूरे मुमरा कौसा में गोसावी साहब कितने RMU यूनिट लगाए जाने वाले हैं दोनों तरफ? सबसे पहले RMU यूनिट अपन एक 3-4 महीना पहले सर्वे किया था, तब MAC भी अपना हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने 36 फाइनल किए थे, मगर इतनी जगह ने बहुत अपोज कर रहे थे दुकानदार, इसके लिए फिर अपन उसको कर्टेलमेंट करके 20 पर लाया। 20 में से आपने अभी 8 बैठ गए, उसमें से 2 आज चालू कर दिया आपको। तो ये 20 जो है, तो रास्ते के एक तरफ 10 रहेंगे और दूसरी तरफ 10 रहेंगे। या लेफ्ट साइड में 10, राइट साइड में 10 राइट साइड में 10। उद्या आहे ना तर कंडक्टर काढून रोड कब क्या चेंज होगा, कैसी लहर बनेगी, क्या है।